नमस्कार। भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये रातों रात है जहां हम अक्सर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई उन घटनाओं पर चर्चा करते हैं जो घटना आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में कहीं ना कहीं आगे का रोड मैप तय करती है। लेकिन बिहार में नीतीश और तेजस्वी के रिश्तों में कई तरह की बातें निकलकर अब सामने आ रही हैं। ऐसे में उपचुनाव भी है, तो हम बाबा से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर तेजस्वी यादव पर दबाव नीतीश कुमार ने बनाया सीट बंटवारे को लेकर, क्या इसका परिणाम बिहार की सियासत पर पड़ेगा? सनी, जहां तक दबाव की बात है तेजस्वी यादव पर, तो तेजस्वी यादव पर दबाव और अधिक बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो जी। बातें समझ में आ रही थी इस चुनाव उपचुनाव से पहले, और जैसे ही नीतीश कुमार के साथ वो आए उसके बाद से लोगों की भावनाएं इस तरफ घूम जी। गई थी कि जल्दी ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी। जी। लेकिन यहाँ स्थिति आप जानते हैं, गठबंधन में बहुत सारी चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। संपादक नमन मिश्रा जी कहते हैं कि बड़े गोल के लिए छोटी छोटी कुर्बानियां देनी होती है, और जी। शायद यही कारण है कि उन सब बातों को छोड़ करके तेजस्वी यादव सीधे उस मछली की जी। पुतली जो है उस पर ध्यान जमाए हुए हैं, यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। लेकिन जी। इन सब के बीच में आखिर मुख्यमंत्री बनेंगे तो कैसे बनेंगे, तो उसके लिए उन्हें आंकड़ों का जुगाड़ करना पड़ेगा, और जी। आंकड़े चुनाव जीत करके ही आ सकते हैं। हम्म। इन्हीं में उन्हें सीट नहीं मिला, इसका मलाल उनकी पार्टी के नेताओं पे है, और जी। ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो हौसला है वो तेजस्वी यादव छोड़ रहे हैं। इसको लेकर के जी। तेजस्वी यादव पर दबाव बढ़ रहा है, और इतना ही नहीं, उनके लगातार खेमे के जो जी। मंत्री हैं उन पर, हम्म। उनके जो विधायक हैं उन पर दबाव भी हम्म। बढ़ता जा रहा है। आपने देखा कि जी। कल ही जिस तरह से उनके उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ के घर पर आईटी का रेड हुआ, उसके बाद से बहुत सारी बातें सामने आ गई। जी। कहा यह जाने लगा कि जहां तक तेजस्वी यादव ने कहा कि आप जानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह से संस्थाओं का दुरुपयोग करती है। इतना ही नहीं, जी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि 2024 तक ये सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने बिहार जी। से जी। झारखंड की भी चर्चा की कि हेमंत जी। सोरेन को किस तरह से देखिए अपमानित करने की कोशिश की जा रही है, फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये सारी जी। बातें कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव कह रहे हैं, और इसके साथ साथ बार बार जब हम्म। ये बात सामने आ जाती हो कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, नीतीश कुमार ये कर सकते हैं, नीतीश कुमार वो कर सकते हैं, तो दबाव जी। निश्चित जी। रूप से बढ़ना है। और ऐसी जी। स्थिति में उनका सहयोग करने के लिए और उनको रास्ता दिखाने के लिए न तो हम्म। लालू प्रसाद हैं और न ही जगदानंद सिंह हैं। हालांकि जी। जगदानंद सिंह को लेकर कहा जा रहा है कि जगदानंद सिंह अब राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं। खैर, इन सभी हम्म। बातों को लेकर के तेजस्वी यादव पर दबाव बहुत सारा है। एक तो दबाव उनको है कि अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं पर उन्हें ऊपर उठ के आना है, संभालना है, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री बनने की जो लगातार कोशिश उनके पार्टी के द्वारा की जा रही थी, उस पर भी जी। तेजस्वी यादव को कोई कॉन्क्रीट फैसला लेना होगा। उसके लिए अपने आंकड़े मजबूत करने होंगे। नीतीश कुमार चुनाव प्रचार में पिछले दिन जो हुए वहां नहीं गए थे। क्या कुरहनी चुनाव प्रचार में नीतीश कुमार जाएंगे? देखिए, नीतीश कुमार कुढ़नी चुनाव प्रचार में निश्चित रूप से जाएंगे, और इसलिए भी जाना होगा कि यहाँ से वो उनकी पार्टी खुद चुनाव लड़ रही है। अब आप जी। समझिए इस बात को कि कभी हम्म। कभी ऐसा होता है कि आप जो आपसे जुड़ी हुई चीजें होती हैं उस पर विशेष फोकस करते हैं, और अगर किसी दूसरे की बात हो तो थोड़ा सा आप उसको फोरगो भी कर सकते हैं। जिस जी। 2 सीटों के उपचुनाव हुए और उसमें नीतीश कुमार नहीं गए, तो उन पर दबाव निश्चित रूप से बढ़ रहा था। लेकिन कुढ़नी हम्म। की सीट पर उन्हें जी। सीधे मुकाबले में बार बार ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड तीसरे नंबर जी। पर खिसक गई है। ये बातें हम्म। दोनों ही खेमे के लोग कह रहे हैं। एक तरफ मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई सीधे तौर पे जी। नीतीश कुमार से नहीं, भारतीय जनता पार्टी से है। वहीं भारतीय जी। जनता पार्टी भी ये बात कह रही है कि हमारी लड़ाई नीतीश कुमार से नहीं, बल्कि हम्म। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी से है। ये सारी जी। बातें इस तरह से सामने आ रही हैं कि जिसमें नीतीश कुमार की कहा जा रहा है कि एक अग्नि परीक्षा है, जिसे जी। लिटमस टेस्ट आप कह सकते हैं। 2024 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार, हालांकि इसमें एक बात जरूर हुई है कि तेजस्वी यादव से जब भी पूछा गया है कि कुर्नी का हम्म। परिणाम क्या होगा, तो उन्होंने खुल करके कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बता रही है कि कुर्नी में हम चुनाव जीत रहे जी। हैं। जीत लेकिन रहे इन हैं। सारी बातों के साथ साथ आप एक बात समझ लीजिए कि जिस तरह का चुनाव प्रचार के पहले ही, नामांकन हम्म। होते ही जिस तरह का विवाद वहां उत्पन्न हुआ, और राष्ट्रीय जनता जी। दल के नेताओं ने वहां
जो प्रत्याशी चयन हुआ उसको लेकर के आपत्ति दर्ज करते हुए काफी संख्या में विरोध प्रकट किया। ये बातें सब बता रही हैं कि पूरी तरह से नीतीश कुमार अब इस चुनाव पर फोकस रहेंगे और अपने आप को कॉन्टेस्ट में रखने के लिए वो कोई भी बड़ा कदम उठा सकते हैं। ये भी बात कही गई है कि नीतीश कुमार तो कुर्नी प्रचार में जाएंगे ही, जिसका खुलासा उपेंद्र कुशवाहा ने भी किया था कि उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए उपचुनाव के दोनों सीट पर नहीं गए और उन्होंने अपील जरूर की थी। इस बार उनकी तबीयत ठीक लग रही है, ऐसी स्थिति में वो कुर्नी जाएंगे और साथ ही वहां पर एक बड़ा फैक्टर है और बड़ा फैक्टर कुशवाहा समाज है जो काफी बड़ी संख्या में वहां का वोटर है और उम्मीदवार भी कुशवाहा है और उम्मीदवार भी कुशवाहा है। इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का और उपेंद्र कुशवाहा का रोल इसमें बड़ा हो सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि उपेंद्र कुशवाहा को कैसे मैनेज करते हैं। एक तरफ यहाँ उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के पार्टी में बहुत तरह की चर्चाएं चल रही हैं, मीडिया जगत में भी चल रही है, राजनीतिक गलियारे में भी चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह का 1 सप्ताह का वहां कैंप होगा। इन सारी बातों को देखा जा रहा है, कहा जा रहा है, क्योंकि वहां भूमिहारों का भी वोट अच्छी खासी संख्या में है और मुकेश सहनी ने वहीं पर अपना कहा जा रहा है कि छापा मार दिया है। भूमिहार उम्मीदवार उतार करके कहीं ना कहीं मुकेश सहनी ने बड़ा टेंशन नीतीश कुमार को दे दिया है और यही कारण है कि नीतीश कुमार को अपने लवकुश वोटर को साधना पड़ेगा। और देखने वाली बात होगी कि क्या इस बार ललन सिंह अपने समाज के वोटरों को अपने तरफ झुका सकते हैं। ये एक बड़ा सवाल होगा और सवाल का जवाब और इस चुनाव में ललन सिंह और कुशवाहा की दोनों की शक्ति जो है वो खुल करके सामने आ जाएगी, क्योंकि हर बूथ का आंकलन होगा और आंकलन के बाद ये पता चलेगा कि कुशवाहा कितना वोट ट्रांसफर करा पाए और कितना वोट ललन सिंह ट्रांसफर करा पाए। हालांकि पार्टी के भीतर जिस तरह की बातें चल रही हैं, जिस तरह का विवाद मचा हुआ है और कहा यह जा रहा है कि ललन सिंह कुशवाहा में बहुत कुछ दूरियां बढ़ गई हैं, ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का चुनाव प्रचार में जाना लगभग निश्चित है। चिराग पासवान को लेकर क्या कहेंगे बाबा? चिराग पासवान अब लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान जब से एनडीए में पूरी तरह से फिर से खुल करके आ गए हैं, उसके बाद से चिराग पासवान का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आपको याद होगा कि चिराग पासवान इससे पहले बहुत ही दबे जुबान में बहुत सारी बातों को कहा करते थे, लेकिन नीतीश कुमार के विरोध की राजनीति उन्होंने कभी बंद नहीं की थी। ये आपको भी पता है और पूरे बिहार को पता है कि उन्होंने नीतीश कुमार को, आज ही आपको बता रहे हैं कि जिस तरह की बातें सामने आ रही है, एक दिन पूर्व ही हमारे सीनियर रिपोर्टर जो हैं सोनू मिश्रा, उनके साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल नहीं कर देंगे, सीएम की कुर्सी से उतार नहीं देंगे, तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि 17 सालों में बिहार को उन्होंने बर्बाद कर दिया है। बात यहीं तक नहीं है, बिहार में अपराध की बात हो या फिर बिहार में किसी के यहाँ कोई भी समस्या हो, वहां चिराग पासवान आपको नजर जरूर आ जाएंगे। चिराग पासवान जब से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें खुली छूट दी है, तब से वो लगातार एक्शन में है। हालांकि एक्शन में तो पहले से भी हैं। और आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी का जब से डिवीजन हुआ, उसके बाद से चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति में पूरी तरह से अपना जाल बिछाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया था। ऐसा जाल बिछा दिया है कि हर वर्ग, हर धर्म के लोग अब चिराग पासवान के साथ झंडा लेकर के खड़े हैं। आपने देखा होगा कि कल ही जिस तरह से वो पटना से